स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3। जैसे कि आपको एक्सरसाइज नंबर 9.2, 9.3 और हमने कर ली है, 9.4 हमने स्टार्ट की हुई है। आज स्टार्ट करते हैं बल्कि तो इंशाल्लाह इसके बाद हम 9.1 को सॉल्व करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, आज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि 9.2 और 9.4 में से किसी में से एक में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला कुछ बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साथ मैं मेंशन व्हाइट बोर्ड पे कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम इंशाल्लाह एंड तक यहाँ पर ही लिखे रहने देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीन पहले फंडामेंटल आइडेंटिटी है। फंडामेंटल आइडेंटिटी लिखते हैं, ठीक है। फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है जी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। दूसरी फंडामेंटल बेटा आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसके बाद बेटा फंडामेंटल आइडेंटिटी है, तीसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा, आपने क्या करना है इसके बाद यहाँ पर मेन जो मैंने लिख दी हुई है तीन फंडामेंटल आइडेंटिटी, इनको फर्दर भी देखें। अगर हम साइन की वैल्यू निकालना चाहें तो आगे फर्दर सॉल्व होते कॉज उस तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अगर हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन उस तरफ चला जाएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ टीचर आपको ये भी याद करवाना चाहते हैं, बेटा ये सीखें, ये याद ज्यादा कुछ ना करें, मतलब के जो मेन फॉर्मूला वो ही याद करें, आगे ड्राइव करना सीखें, नहीं तो भूल जाएंगे आप। अगर 1 उस तरफ चला जाएगा तो देखें टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाता है जी? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक हो गया। उसी तरह बेटा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10। इसके बाद आ गया हमारे पास 1 यहाँ पर रह गया और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी हम लिखेंगे। वो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखेंगे क्योंकि 1 इसके भी बराबर है, इसके बराबर भी आ गया, इसके बराबर भी होगा तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे 1 यहाँ पर रह जाते, पहले तो हम 1 को उस तरफ लेके जाते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर बेटा आ जाएगा? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अगर 1 यहाँ पर रह गया तो उस तरफ जाके कॉट जो है माइनस हो जाएगा। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा क्या करना है, हमने फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो फॉर्मूलाज हमारे पास क्या आ जाएंगे जी? टेन थीटा बराबर आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा कॉट थीटा बराबर आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। तो ये जो फॉर्मूले मैंने 2 लिखे हैं ये बहुत बच्चों को भूल जाते हैं, भूलते इस तरह कि आपको समझ नहीं बेटा लगती कि ऊपर साइन आना है कॉस, तो ये मैंने निशानी रखी हुई है कि सी के सामने सी आता है। कॉट थीटा बराबर आ जाएगा बेटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ फॉर्मूला याद करने का भी बताऊंगा। यहाँ पे हम रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। रेसिप्रोकल बेटा बहुत आसान है। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर कोसेकेंड थीटा। इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है? 1 ओवर सीकेंड थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? 1 ओवर कॉट थीटा। अगर इनके अलावा आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि साइन सी एस और सी और एस और टी और सी, ये वैसे याद रखें, भूल जाता बंदा कि कोसेकेंड नहीं है सीकेंड, लेकिन ये याद रखें अगर यहाँ पर एस आ जाता तो सी आ जाएगा, यहाँ पे सी तो फिर एस वाला कोई आएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं पूछूं कोसेकेंड का रेसिप्रोकल क्या है तो आपने कहना 1 ओवर साइन, ये इधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है। याद 3 ही रखें, बाकी इनके डायरेक्ट रखें। साइन कोसेकेंड का है, कॉस सीकेंड का है, टेन कॉट का है। 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज की भी समझ आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं ताकि आप इजीली कोशिश करें कि एक शुरू से ही वीडियो कट करके ना देखा करें, कुछ आगे करके फिर इस तरह सही तरह समझ नहीं आती, कोशिश करें डिटेल से समझने की। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले ही मैंने क्वेश्चन लिखा ताकि हमारा टाइम बचा रहे। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे बेटा।
साइन की वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट करना स्टार्ट कर दें। टेन थीटा बेटा किसके बराबर आ जाएगा, हमने पढ़ा है टेन थीटा बराबर है साइन थीटा ओवर है कॉस थीटा के। तो वहां पर भी आपने देखते जाना है ताकि इजीली आप बताएं कि मुझे क्या आएगा। आगे कॉस थीटा के बेटा कॉट थीटा किसके बराबर आएगा, ये आपको यही मैंने बताया था कि कॉस पहले एक दफा अच्छे तरीके से याद करके फिर वीडियो को स्टार्ट करके आगे से देखें। अच्छा आगे आ जाएगा बेटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया। आगे मैंने अगर जो मेरी वीडियोस रेगुलर तौर पे देखते हैं तो उनको एलसीएम करना तो फिंगरप्रिंट पर होगा, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि मैं आपको बहुत सारी एलसीएम की ट्रिक्स बताता हूँ। यहाँ पे इसको इसके साथ जरूर कर देते हैं, इसको इसके साथ और नीचे नीचे इसको इसके साथ करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको इसके साथ करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी है, किसके बराबर है बेटा 1 के। तो 1 बेटा बराबर आ गया हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा के। हम इनको लहदा लिख लेते हैं 1 ओवर कॉस थीटा और इसको 1 ओवर साइन थीटा। इस वजह से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 1 ही आता है, हमने सेपरेट कर लिया। तो 1 ओवर कॉस किसका रेसिप्रोकल है, हमेशा रेसिप्रोकल एंड पे यूज होता है 1 ओवर कॉस। अब 1 ओवर कॉस मैंने कहा था कि 1 ओवर कॉस तो आपके पास नहीं है, चलिए आगे मैं लिख ही लेता हूँ ताकि आपको मिस्टेक ना हो। जैसे cos थीटा बेटा इसका अगर हम सीकेंड का लिख तो बेटा हमने क्या करना है, चले हम इस तरह मैं आपको बता देता हूँ, रहने देते हैं, लिख रहे हैं कि अगर सीकेंड आ जाएगा तो 1 ओवर cos के, अगर cos आएगा तो सीकेंड, बस हमने cos सीकेंड याद रखना है। अगर मैं कहते हैं तो नीचे लिख ही देता हूँ आपको, ये भी अगर मिस्टेक ना हो कि देखें साइन कोसेकेंड थीटा अगर पूछा जाएगा तो वो किसके हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा के। बस इसको इधर लिख देते हैं, इधर सीकेंड थीटा किसके रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा के। इसी तरह आप एंड वाला हमारे पास आ जाता है जी कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है जी 1 ओवर टेन थीटा के। वैसे ये तो खुद ही लिखे जाएंगे, बस आपने 3 याद रखना है, 3 आपको वैसे ही पता चल जाएंगे। तो 1 ओवर कॉस किसका बेटा सीकेंड का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीकेंड थीटा, और 1 ओवर साइन किसका है वहां पर ही आपको मिल जाएगा 1 ओवर साइन बेटा किसका है कोसेकेंड का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोसेकेंड थीटा। फाइनली हमने प्रूव कर लिया है कि कोसेकेंड पहले लिखा हुआ है तो आप कोसेकेंड को यहाँ पे पहले लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारी बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। किसी भी साइड को एक दूसरे किसी के बराबर भी ला सकते हैं, राइट को लेफ्ट के बराबर भी ला सकते हैं और लेफ्ट को राइट के। हम लेफ्ट को राइट पे करते हैं, कुछ क्वेश्चन हो गया हम आपको राइट को लेफ्ट में भी करके दिखाएंगे। अच्छा बेटा यहाँ पे सिर्फ रेसिप्रोकल यूज होंगे, सीकेंड लिखा हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल बेटा क्या है यहाँ पे आप मेंशन कर लें लेफ्ट हैंड साइड, उसका होता है 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह बेटा ये मल्टीप्लाई का निशान है, नहीं तो आप डॉट डाल इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 1 ओवर साइन थीटा। फिर साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे लिख लें, ये हमने ऐसे ही लिख लिया। देखें कॉस कॉस के साथ कैंसिल, साइन साइन के साथ कैंसिल, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1। इसी तरह बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखें बराबर आ चुकी है किसके राइट हैंड साइड के। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिंबल देखें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर आता जा रहा है। कॉस थीटा ऐसे लिख देंगे, आगे आ जाता है टेन थीटा किसके बराबर है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। हमें यहाँ पे लिखा, फिर आगे लिखा वैसे ही साइन थीटा लिखा हुआ है और नीचे हम लिख लेते हैं जी टेन चूंकि बराबर था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, तो हमने ऐसे लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं इन ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे इसके कॉस है तो कॉस रहने दो। आगे एलसीएम लेना है, आपको मेंशन है यहाँ पे प्लस है दरमियान में, तो एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, इसको कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 को साइन से करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास कॉस ही बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बेटा किसके बराबर है 1 के। अगर कॉस पहले भी आ जाएगा तो फिर भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो 1 के बराबर होंगे। तो 1 और नीचे हमारा बेटा बचा हुआ है कॉस थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा किसके बराबर है सीकेंड थीटा का। ये 1 ओवर कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा 1 ओवर कॉस रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का। तो इस तरह बेटा हमारी क्या हुई लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है बेटा किसके राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 4। अच्छा बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कोसेकेंड थीटा।
कोसेकेंट थीटा बेटा किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल में देखें 1/sin के, तो आपने यहाँ पे लिख देना 1/sin थीटा। tan किसके बराबर है, अब तो आपको याद हो चुका होगा sin थीटा और cos थीटा के, तो इस ये सेकेंट थीटा किसके बराबर है 1/cos थीटा, ये रेसिप्रोकल में होते हैं। अच्छा इसके बाद 1/sin थीटा ऐसे लिखते हैं अभी, तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा, cos को cos से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ पर हम उसी तरह एलसीएम लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ किया तो cos स्क्वायर थीटा बन गया, और साइन को साइन के साथ किया तो sin स्क्वायर थीटा, और नीचे हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे ही आ गया sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ऊपर बेटा आ गया 1 और नीचे उसी तरह sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आपको पता है पहली फंडामेंटल आइडिया 1 के बराबर है, तो नीचे आ गया cos स्क्वायर थीटा। हम सेपरेट कर लेते हैं, 1/sin थीटा अलहदा कर लिया और 1/cos स्क्वायर थीटा अलहदा कर लिया, तो 1/sin क्या आ गया कोसेकेंट थीटा। तो हमें पता है कि cos जो है वो बेटा किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का, cos किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का, तो 1/cos लिखा हुआ है तो सीकेंट आ जाएगा यहाँ पर जी, सीकेंट स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बराबर आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। तो बेटा यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सीकेंट जी की जगह वैल्यू स्क्वायर है ना, तो अब स्क्वायर वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी देखें, सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है ना सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो बराबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। और इसी तरह बेटा माइनस आ गया, तो यहाँ पर कोसेकेंट थीटा बराबर आता है 1 कोसेकेंट थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 आ गई यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, दरमियान में माइनस माइनस। अब अंदर जाके ये साइन चेंज कर देगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये -1 और माइनस प्लस ये भी माइनस का हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये -1 प्लस माइनस माइनस -1 और 1 कट गए, तो यहाँ पे बेटा बच गया tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इस तरह बेटा हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। बेटा हम फर्दर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है cot स्क्वायर, तो मोस्टली यही यूज कर सकते हैं, cot होता है जी 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो लेकिन यहाँ पे भी cot है, हम सिंपल वही cos साइन में ही की तरफ जाते हैं, इसको जगह लगा लेते हैं, cos स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, cos थीटा ओवर sin थीटा ना, तो स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेते हैं। फिर एलसीएम आपको पता है शॉर्ट ट्रिक का, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो यहाँ पर आ गया बेटा cos स्क्वायर थीटा और साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों आ जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा और साथ cos स्क्वायर थीटा, 1 को जब साइन से करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा ही आएगा। ऊपर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब बेटा दोनों में मौजूद हो, तो cos स्क्वायर दोनों में मौजूद है तो वो कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस cos, ये बाहर चला गया तो सिर्फ sin स्क्वायर थीटा बचेगा, तो sin स्क्वायर थीटा आ गया। और नीचे बेटा हमारे पास आ गया जी sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर किसके बेटा, cos स्क्वायर थीटा के, तो cos स्क्वायर थीटा आगे भी था और यहाँ पे भी बेटा क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे टोटली sin स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, हमें दिखाई दे रहा है बेटा ये देखें cot बना हुआ है, मतलब cos ओवर sin किया हुआ है, तो हम लहदा कर लेते हैं cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा ऐसे, और आगे जो cos स्क्वायर थीटा उसको ऐसे लिख लेते हैं, तो cos ओवर sin बेटा आ गया cot स्क्वायर थीटा के, और cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया। इस तरह बेटा जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है किसके बेटा, राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 7। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही आसान है, जिस तरह बेटा हमने आगे किया ये भी बहुत ही आसान है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास लिखी हुई है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। तो आपको पता है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बेटा किसके होता है बराबर, एक दफा प्लस अगर एक दफा माइनस लिखा हो, a प्लस b मतलब a माइनस b लिखा हो तो हम उसको कह सकते हैं जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये भी समझे कि a है
और ये देखें प्लस है ये बी, ये ए है, ये माइनस है ये बी। तो हम ये इस तरह लिखा हुआ है तो हम दोनों को स्केयर कर देते हैं। ए का स्केयर मतलब यहाँ पे बेटा आ जाएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर ही नीचे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि आ गया हमारे पास सीकेंट स्केयर थीटा और माइनस टेन स्केयर थीटा। तो सीकेंट स्केयर थीटा हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा के सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी। स्केयर आए तो स्केयर वाला देखा करें, स्केयर वाला सोचा करें। तो सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी मैंने आपको 3 ही रटाई हुई है कि बेटा 3 ही याद रखनी है आपने। ये कैंसिल हो गए, एक पे साथ प्लस एक साथ माइनस, तो इसी तरह ये 1 आ गया। हम लिख सकते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड इस तरह बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह भी बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर साइन है, इसका मतलब यहाँ पे कॉज है, तो कॉज को खत्म करना है तो कॉज की जगह वैल्यू लगा देते हैं। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो आगे -1 है तो ऐसे लिख दिया हमने। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा आगे -1 प्लस माइनस 2 में से 1 निकालें तो क्या आ जाएगा 1। इसको ऐसे लिख दे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह बेटा देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है जो बराबर आ चुकी है किसके राइट हैंड साइड के। तो अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इस लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये बहुत आसान है, वैसे इस साइड पे मुझे ज्यादा आसानी लग रही है क्योंकि मैं कहता हूँ जो भी फ्रैक्शन में बस उसमें वैल्यू लगा दो। tan की वैल्यू भी आपको पता है और cot की वैल्यू का भी पता है। चूंकि हमने जाना साइन cos की तरफ है, दूसरी साइड देखते हैं तो इसकी tan का भी पता है, साइन और cos होता है, तो सिंपल यही अगर साइड ले लें तो ज्यादा आसान है। चलो मैं इसी से करता हूँ। राइट हैंड साइड को हम करते हैं इससे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने राइट साइड ले लिया है। तो वैल्यू पुट करते हैं। tan किसके बराबर है बेटा साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा और cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। क्योंकि मैंने इस वजह से फंडामेंटल आइडेंटिटी नहीं लगाई क्योंकि हमने जाना cos साइन की तरफ है तो हम वही फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे भी बेटा क्या आ जाएगा 1 प्लस आगे tan की जगह वही साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया cos स्क्वायर थीटा। तो एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, इसके नीचे मान लगा इसको इसके साथ क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इसको इसके साथ माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। नीचे बेटा हमारे पास आ गया, अगर इसके नीचे मान लगा लो cos को 1 के साथ करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 को साइन के साथ करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक हमने छोटी सी मिस्टेक की है। देखें नीचे को नीचे भी हम करते होते थे तो हम नीचे इसके नीचे भी लिख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ cos स्क्वायर थीटा। तो फिर आपने बड़ी सी फ्रैक्शन डालनी है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना ताकि वाज़िया नजर आए। इसी तरह इसको भी cos के साथ करेंगे तो नीचे बेटा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया बेटा हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो किसके बराबर है 1 के। तो नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं होता है। तो हमने ये फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हम लिख सकते हैं बेटा। राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हम लेके आगे हैं किसके लेफ्ट हैंड साइड के। तो बेटा उम्मीद है कि आपको लेक्चर की बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैं इसको नहीं रेस करता, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी वीडियो में ही आज ही हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ, इसको ऐसे लिखे रहने देता हूँ ताकि आप यहाँ से देख देख के हम सॉल्व करते जाएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो इस वजह से आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मज़ीद इससे सीख सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।